सभी को नमस्कार। जैसा कि कल पहली क्लास ली थी प्रोई की और उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था प्रोई का, जिसमें हमने एडिटिंग टूल बार के बारे में बताया था। अभी हम वापस से इसको लॉन्च कर रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम। और यहाँ पे आपको जाना है न्यू में और यहाँ पे आपको स्केच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, बिकॉज अभी हम स्केचिंग को कर रहे हैं तो स्केचिंग का ऑप्शन हमको एक्टिवेट करना है। लेआउट को नहीं करना है, केवल स्केचिंग ही हम शुरू कर रहे हैं। स्केचिंग को करने के बाद आप ओके कर लीजिए। ऐसे आपको ये ओके करना है। एक मिनट, कुछ देर समय है, ये स्क्रिप्ट और ये फाइनल हो गई। फिर यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। देखिए, कल की क्लास में हमने आपको यहाँ पे ये वाला स्केचिंग टूल बार बता दिया था, लाइन बता दी थी, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, एलिप्स, स्प्लाइन, फ्लैट, चैम्फर, टेक्स्ट, ऑफसेट, थिकनेस, पैलेट्स, सेंटर लाइन भी बता दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये पॉइंट्स जो होते हैं तो कल पॉइंट का यूज करना भी बता दिया है। तो प्राय ये आपका स्केचिंग कैसे करना है इसके हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। आज हम दो तीन ये जो है इनको भी आगे समझने वाले हैं। तो जिसमें सेकंड जो टूल बार है, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग टूल बार। और जैसे कि ऑटोकैड में मॉडिफाई होता है, इसी प्रकार ये इसमें एडिटिंग होता है। ये भी इस पर डिपेंड करता है, जब तक यहाँ से कोई ड्राइंग नहीं बनेगी एडिटिंग टूल बार का यूज नहीं होगा। मतलब कि हमको ड्राइंग बनाना आवश्यक होता है। कोई फ्री हैंड एडिटिंग, कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग बना के हम उसको एडिट कर सकते हैं। यस, हुई जी। आवाज चालू करें? आवाज तो चालू है, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? यहाँ तो हमारी ये साउंड चालू है। हेलो, साउंड आ रहा है? तो यहाँ पे हम आज एडिटिंग टूलबार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काफी कुछ टूल्स दिए हुए हैं। इसके लिए हमको एक कोई सा भी एक स्केच तरह बनाना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं, एक ऐसा फ्री हैंड एक स्केच तैयार कर लेते हैं और ये जो स्क्रॉल वाली बटन है इसको अगर अपन क्लिक करते हैं तो कमांड से हम बाहर आ जाते हैं, या तो ये 1 बाय 1 के ऑप्शन पे क्लिक करके हम कमांड से बाहर आ सकते हैं। वंस जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाले जो हैं क्या नाम से टूल्स, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि होता है ये मॉडिफाइड टूल। मॉडिफाइड टूल का यूज क्या है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर मॉडिफाई में जाना है। जैसे ही आप मॉडिफाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाइड डायमेंशन का ऑप्शन आएगा और यू कैन एडिट फ्रॉम देयर। यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं या कोई नई वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको दे दूँ 10, तो ये 10 हो जाएगी। और यहाँ पे ये दूसरी वैल्यू दी है 8, तो ये भी ऐसे हो जाएगी। ठीक, ये जो तरीका है ये हम यहाँ पे डायरेक्टली भी क्लिक करके कर सकते थे, बट यहाँ पे मॉडिफाइड टूल बार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम कमांड से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन है डिलीट सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड ट्रिम कमांड। एक मिनट रुकना, साउंड डिलीट सेगमेंट का जो है
कमांड, इसको हम बोलते हैं ट्रिम कमांड। इसके माध्यम से हम लाइंस को ट्रिम कर सकते हैं, बट लाइनें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, यहाँ पे भी कंडीशन है। सिंगल लाइन इसमें भी ट्रिम नहीं होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे आप जो भी ड्राइंग बनाते हैं ये इसको रीजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि हम ऑटोकैड में करते थे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीजन होता है। सपोज दैट ये हमारा एक स्क्वायर बना है या रेक्टेंगल बना है और इसके हम कुछ लाइन्स को ट्रिम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिलीट सेगमेंट पे क्लिक करेंगे और हमको क्या करना है, जस्ट ऐसे लाइन को स्केच करना है। ये सिंगल लाइन है, ये चलेगी, ठीक है। अभी अपन कुछ और एक कोई दूसरा सेगमेंट बना लेते हैं, जैसे कि हम लाइन से ये बना लेते हैं ये, और कमांड से बाहर आ जाते हैं। मान लीजिए कि हमको ये ऊपर वाले कोई भी सेक्शन नहीं चाहिए, तो हम उसको भी क्या करेंगे, डिलीट सेगमेंट पे जाके ऐसे सिंगल भी आप क्लिक कर सकते हो और ऐसे इसको भी चला सकते हो। ये बहुत ही इजी होता है प्रोई में। आप सेपरेटली ऐसे अपने सेगमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपको डिलीट। देखिए अभी ये सिंगल लाइन बची, अभी हुई है ना। तो ये हो गया डिलीट कमांड, ठीक। अगली अपन कमांड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड मिरर कमांड। और इसका यूज हम क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ क्रिएशन करना हो सेम, जैसे कि ये स्क्वायर बना हुआ है या रेक्टेंगल बना हुआ है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही रेक्टेंगल इस तरफ बन जाए, बट इस तरफ कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेंटर लाइन को बनाना पड़ता है। ये मस्ट होता है। यदि सेंटर लाइन नहीं बनेगी तो यहाँ पे मिरर नहीं होगा, ये रेफरेंस कहलाता है। तो सेंटर लाइन लेना पड़ेगा आपको, पहले आपने ऐसा करना है, ऐसा ही आपने सेंटर लाइन बना दी, ठीक है। अब आप जो भी आप यहाँ पे वो करेंगे स्केच, आपका ये स्केच हो जाएगा, ठीक है। अपन ने ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट तैयार किया है और हम चाहते हैं कि ये जो सेम ऐसा ऑब्जेक्ट सेम इस डायरेक्शन में बन जाए। तो हमें क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ऐसे डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद देखिए जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो मॉडिफाई, ये जो एडिटिंग टूल बार है इसमें मिरर है, ये एक्टिवेट हो जाता है। आपने क्या करना है, केवल इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक। मिरर में क्लिक करने के बाद यू हैव टू प्रोवाइड द पॉइंट्स इन दिस लाइन, दिस इज द सेंटर लाइन। अभी हमको क्या करना है, पहला पॉइंट दे देना है कहीं पे भी, तो क्या होगा, ये बन गई। ऐसे करके हम इसको मिरर कर सकते हैं। कोई सा भी हम सेगमेंट तैयार करेंगे और इसको हम क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। बाद में आप चाहें तो यहाँ पर डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं, 5, 10 जो भी है, ये एक ऑप्शन दिया रहता है, ये इसमें है, बट ऑटोकैड में ये नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं हर बार बात को ऑटोकैड से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऑटोकैड में आपको आपने पढ़ा है तो वहाँ पे इजीली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कंपैरिजन करते हैं हम तो इजीली आप बना सकते हैं। तो ये हो गया आपकी मिरर कमांड, ठीक है। अभी इनकी शॉर्टकट कीज भी होती है क्या? नहीं, अभी शॉर्टकट सर की पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, अभी केवल कमांड्स के बारे में पढ़िए। और देयर इज नो नीड टू से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ड्यूरिंग द क्लास बिकॉज द इंटरप्शन। ये बार बार फिर मैं गुड मॉर्निंग ये चैटिंग सुन देखता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, मैं बाकी इसकी क्लास का वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो उसको आप वहाँ से देख लेना। और कल की क्लास का भी डाल दूंगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। कुछ डाउट हो रहा है तो आप उस पर चैट बॉक्स पे चैट लिख सकते हैं आपका, अदरवाइज आप टॉप भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो होता है अपन जब ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि आप सीखें, बाकी की चीज़ें तो फिर जो है होती रहेंगी। तो ये हमने क्या किया, मिरर कमांड का प्रयोग करना सीखा, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद अगला आता है कॉर्नर। तो देखो इसमें कॉर्नर का ये जो ऑप्शन बना हुआ है, अगर इसको गौर से देखें
इसको, तो यहाँ पे डैश लाइन है, ऊपर डैश लाइन है और नीचे सॉलिड लाइन है। इसका मतलब है कि ये जो डैश लाइन है ये कहीं ना कहीं हाइड हो रही है या समाप्त हो रही है। तो इसी को समझेंगे इस ड्राइंग के माध्यम से। इसको आप सिलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। लाइन बनाते हैं अपन और एक लाइन यहाँ बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ जी, दिस टाइम वर्किंग जॉब प्लीज अपलोड वीडियो। यस, आई विल अपलोड पिंटू सिंह, आई विल अपलोड, है ना। आप जॉब पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप बैक जाके क्लासेस ज्वाइन कर लेना, कोई कोई समस्या नहीं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक एक ड्राइंग बनाई है। अब इस ड्राइंग में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक तो ये कॉर्नर हो गया, दूसरा ये कॉर्नर हो गया, या तो ये वाला कॉर्नर हो गया या तो ये वाला कॉर्नर हो गया। 4 कॉर्नर्स इसमें हो सकते हैं। लेकिन यदि हम कॉर्नर कमांड पे यूज करके इसका प्रयोग करें तो क्या होगा, कॉर्नर पे आपको सेलेक्ट करना है और जस्ट आपको जिसको सिलेक्ट करना है उन दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, बाकी की एंटिटी क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। ये ट्रिम जैसे ही है, ट्रिम का यूज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप कॉर्नर्स कमांड से 2 चीजों को ले सकते हैं, बाकी को इरेज कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, री एडिट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को, आप ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आपको करना है। तो ये हो गया, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन और दिस इज दी वर्टिकल लाइन। इस सॉफ्टवेयर में ये एक अच्छी बात है कि ये आपको रिप्रेजेंट करते जाता है कंस्ट्रेंट कौन सा है। अभी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट है, बिल्कुल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना, और ये है आपका वर्टिकल, ठीक है। तो इसको इजीली अपन क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली जो कमांड है वो रोटेट कमांड है। अभी हाइड दिख रही है बिकॉज यहाँ पे अभी कोई सी भी ड्राइंग नहीं बनी हुई है, इसलिए ये हाइड दिख रही है। पहले हमें ड्राइंग बनाना होगा, फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे, तब जाके ये एक्टिवेट होती है। तो हमने क्या करना है, हमने बना लेना है एक ड्राइंग, रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 8, स्क्वायर बना लेते हैं। अब देखिए हम चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट हो जाए। मान लीजिए कि ये अभी ऐसा है और हम चाहते हैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेशन, कौन से डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में, कि ये यहाँ पे ऐसा बन जाए। इस कंडीशन में हमको ये वाली कमांड का प्रयोग करना है और ये भी किस में आती है, एडिटिंग के अंतर्गत आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऐसे हम डायरेक्टली लेफ्ट क्लिक से इसको सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर द सिलेक्शन इट विल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट, और यहाँ पे आपने अब क्या करना है, क्लिक करना है। वंस जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉपअप विंडो रोटेट का बन के आएगा, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं आप, या परपेंडिकुलर देना चाह रहे हैं तो आप वो वैल्यू प्रोवाइड करा दीजिए, पैरेलल देना चाह रहे हैं तो वैल्यू प्रोवाइड करा दीजिए, या यहाँ पे आप इसकी रोटेशन देना चाह रहे हैं तो वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू चेंज द रेशियो देन चेंज दिस रेशियो, अपन देख लेते हैं, ठीक है। अभी अपन पहले वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5। तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ ये जो वैल्यू है यहाँ से जहाँ ये बना हुआ था, यहाँ कहीं बना हुआ था, तो यहाँ से 5 क्या हो गई, वो इधर डिस्प्लेस हो गई, ठीक। अब अपन इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू हम दे देते हैं 10, तो ये 10, तो ये क्या हो रही है, इस पॉइंट से अभी आप देखेंगे अच्छे से, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से क्या हो रहा है, ये एंगल बनाया इसने टेंजेंट का 10, आप अच्छे से देख पा रहे होगे। ये चीज समझ लीजिए, ये जो है यहाँ
ये 10 हो गया, ठीक है। ये 5 डिस्प्लेस हुई और इसने इस पे परपेंडिकुलर, मतलब ये कितने का बनाया, जो कि डिस्टेंस है इसकी सेंटर से 10 की, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद अगला जो है, अगला जो है वो क्या है आपका एंगल। हम चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट हो जाए, और वो पर्टिकुलर एंगल हम चाहते हैं 25, तो क्या करेंगे हम, 25 ले लेंगे, ठीक है। अभी ये जितने भी हो रहे हैं ये अभी आपका प्रीव्यू होता है, यदि आपको इसको फाइनल करना है तो यहाँ पे आप देखिए ये एक की बनी हुई है, दिस इज राइट की। यदि इसको मतलब हमको एक्चुअल बनाना है, जो हमने वैल्यू दी और हम उतना ही चाह रहे हैं, तो वी हैव टू जस्ट प्रेस इन दिस की, अदरवाइज वी कैन कैंसल फ्रॉम दिस की, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें दी हुई हैं, तो ये हो गया आपका एंगल। फिर यहाँ पे आप ओके करें, जैसे आपने इसको ओके किया तो देखो ये क्या हो रहा है, एंगल में क्या हो गया, रोटेट हो गया। अभी हम इसको वापस से सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर रोटेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये जो स्केल फैक्टर है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। हमारा 8:8 के रेशियो पे ये क्या है बना हुआ है, हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर हमारा 8:8 की डायमेंशन पे बना हुआ है। हम चाहते हैं इसका स्केल बढ़ा दें, तो हमने इसको क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट करना है और क्या करना है आपको, रोटेट रीसाइज पे वापस से क्लिक करना है, और ये जो स्केल फैक्टर है जितना आपको रेशो चाहिए उतना बढ़ा दीजिए। अगर हम 2 करते हैं और ओके करते हैं तो ये 2 के मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कम करना है तो हमें वही काम करना पड़ेगा। इसको क्या करना है आपको, वापस से सिलेक्ट करना है, रोटेट रिसाइज पे जाना है, और अभी देखो ये 16 का हो गया है रेशो, यहाँ पे बार बार एक ही आ जाएगा क्योंकि 1:1 हमेशा सेट होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में 1:1 हो गया, मतलब ये 16 ही अपने आप को ट्रीट करेगा एक रेशो पे। यदि हम चाहते हैं 0.53 और ओके करते हैं, ठीक है, इसको हम ओके करते हैं, तो देखो ये जो 16 में 0.53 का जो हमने रेशो किया है, ठीक है, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अभी आप उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि ये चीज जो है वो सही है ना। तो ये है हमारी रोटेट कमांड, ठीक। यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एडिटिंग कमांड कैसे करना है ये पूरा कंप्लीट हमने आपको टूल बार पढ़ा दिया है। इसको सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली डिलीट करेंगे तो आपकी ड्राइंग डिलीट हो जाएगी। कल मैंने आपको ये पैलेट बताए थे, पैलेट को मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जल्दी बता दिया था, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है अभी। इसको क्लिक करना है और जो शेप आप ड्राइंग से नहीं बना पाते हैं इजीली, वो शेप यहाँ पे प्रीपेड बने होते हैं। प्रीपेड मतलब पहले से बने होते हैं। जस्ट क्लिक और सिलेक्ट एंड ड्रैग। यहाँ पे देखो पॉलीगन्स दिया है। प्रोफाइल्स में ये इस टाइप की प्रोफाइल जनरली यूज होती हैं। शेप्स में जैसे आपको इस टाइप के शेप्स रहते हैं ये भी यूज होते हैं। सपोज क्रॉस शेप बनाना है, जस्ट इसको क्या करना है, सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना है, और अभी इसको आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और ये जो है इसका जो रेशो है आप इसको 1, 2 या कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। और फाइनल यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये एंगल वगैरह जो अभी पढ़ाया है रिसाइज वाला वो यहाँ पे आता है। हम इसको यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं और अपन क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक। अभी देखो यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू शो करा रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। हम इनको भी एडिट कर सकते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं ऐसे और फिर मॉडिफाई में क्लिक करते हैं तो ये वैल्यूज शो करने लगता है। इसको अगर हम 3 कर दें, ओके करें, तो देखो ऐसा ये ओवरऑल इसने 3 कर लिया इसको, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको एडिट कर सकते हैं और पैलेट्स के बाकी के टूल्स भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग बोल सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा।
फिर यहाँ पे अगली जो कमांड बार है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अलाउ करना। मान लीजिए कि ये लाइन एक ऐसी है और ये लाइन एक ऐसी है, और हम चाहते हैं कि ये दोनों लाइनें कैसी हो जाए, लाइक दिस। दिस इज द आइकन ऑफ पैरेलल, है ना। तो पैरेलल कर देंगे तो यहाँ पे हमको ये पैरेलल आइकन पे जस्ट क्लिक कर देना है। इसी प्रकार बाकी की चीजें भी होंगी, मैं बता देता हूँ आपको। 2 स्टूडेंट्स आर वेटिंग। ओके, देखिए मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, ओके, और एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। नाउ हम चाहते हैं कि बोथ लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट बोथ लाइन एंड क्लिक ऑन द पैरेलल कमांड, ठीक है। और ये देखो, ये हो गई पैरेलल। इस लाइन को हमने इससे पैरेलल कर लिया, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पैरेलल, इसको क्लिक करेंगे और किससे पैरेलल कराना है उसको क्लिक कर लेंगे। तो ये वाली दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अभी आप इसकी वैल्यू जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, बाद में आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। 1 बाय 1 से कमांड से बाहर आइए और फिर वैल्यूज को आप एडिट कर दीजिए, जो भी वैल्यू देना चाहते हैं आप, ऐसे। और ये भी 5 कर लीजिए। और इन पैरेलल लाइंस के बिटवीन की डिस्टेंस भी आपको एडजस्ट करना है। तो इस वाली ऑब्जेक्ट को, ये वाली जो आपकी डायमेंशंस है, यहाँ पे आपको ये करना है, 2 बार क्लिक कर लेना है, और ये अपन इसको भी कर सकते हैं अपन, ओके। तो अभी क्या हो रहा है, ये एक mm की वैल्यू पे इसने क्या किया है, दोनों लाइंस को क्या किया, पैरेलल कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट करके इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है इसके टेंजेंट हो जाए, तो हमने क्या करना है, टेंजेंट पे क्लिक करना है और इसको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक। ये तो ये हो गई टेंजेंट। कैसे करेंगे, सिलेक्ट टेंजेंट, select this line and select this object, so it will automatically tangent। अब tangent का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, ये देखेंगे ये स्पर्श करते हुए जो लाइन गुजरे वो इसकी टेंजेंट हो गई। और टेंजेंट जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस पॉइंट से। यदि यहाँ से आप एक लंब बनाएंगे, लंब समझते हैं मतलब परपेंडिकुलर, ये तो ये यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। ये वाला जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टेंजेंट कमांड, ठीक। इसी प्रकार वर्टिकल, इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल, इसी प्रकार परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं। और ये सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। मिड पॉइंट, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक ये कमांड छूट गई है, डिवाइड कमांड, है ना। डिवाइड का मतलब क्या होता है, किसी लाइन को डिवाइड कर देना। जैसे अपन ने ये बनाई और ये डिवाइड पे क्लिक करेंगे, जस्ट जहां से इस लाइन को आधा करना है ना उस पर क्लिक कर दो। ये 2 हो गई, देखो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आ गए, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। ऐसे करके आप इसको जितना भी चाहे उतने पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये वाला जो L1 है ना, जितना इधर डिवाइड हुआ है सेम डायमेंशन में इधर डिवाइड हुआ है, इसीलिए ये L1 और L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि जो वैल्यू आप यहाँ देंगे, मान लीजिए यहाँ 0.36 आया, मान लीजिए यहाँ 5 करेंगे, तो यहाँ वाली वैल्यू भी 5 में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ वाली। इस प्रकार से अपन इसका यूज करेंगे डिवाइड लाइन का, ठीक है। अभी वर्टिकल क्या होता है वो तो आपको पता है। अभी मान लो कि ये लाइन एक ऐसी है और एक लाइन आपकी ऐसी है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये इस पे वर्टिकल हो जाए। तो वर्टिकल पे क्लिक करना है
इसको क्लिक कर लेना है बस डायरेक्टली, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वर्टिकल हो जाएगी। इसी प्रकार है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल करना अभी सिखा देते हैं। सपोज दैट अभी हमको ये वाली लाइन डिलीट करनी है और एक लाइन और स्केच करते हैं ये, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं इसको और इसको, ठीक है। तो देखो ये हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। वी हैव ओनली 10 मिनट लेफ्ट फॉर टुडेज लेक्चर। तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। टेंजेंट भी बता दिया, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर बता दिया। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, किसी को फिक्स कर देना ना, कंस्ट्रेंट कर देना। ये ड्राइंग बनाएंगे तो अपन बता देंगे। इक्वल का अभी बता दिया है, इक्वल कैसे करना है। इक्वल का भी देख लेते हैं कैसे करना है। अभी दोनों को आपको क्लिक करना है, इसको और इसको, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया, ठीक। जितनी वैल्यू इधर है उतनी वैल्यू इधर आ गई। अभी आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू जो दे देंगे वो आ जाएगी। मतलब कि जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे और दूसरी लाइन को उतना ही करना है, तब जाके हम क्या करेंगे, इक्वल कमांड का प्रयोग करेंगे, है ना। कैसे, एक बार और देख लेते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है इसमें आप लोगों को। सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि हम एक लाइन स्केच करते हैं ये, और एक लाइन स्केच करते हैं ये, ठीक है। और कमांड से बाहर आ जाते हैं, इसकी डायमेंशन दे देते हैं हम 20, और हम चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन है 20 और ये भी लाइन 20 बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाएंगे इक्वल पे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बेसिस पे हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे और पाएंगे कि जो L1 आ रहा है, ये जो L1 आ रहा है ना, अभी ये वाला जो L1 है, जितनी 20 है उतनी ही ये है, ठीक है। बाकी ये चीज़ों को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमने बता दिया। तो यहाँ से आप ये वाली कमांड का प्रयोग करके और आप एडिटिंग कर सकते हैं ये वाली का, और यहाँ पे आप स्केच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास पे हम इतना ही कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हमने 3 टूल बार बता दिए। अभी कोशिश करूँगा कि मैं अभी आज के दिन एक और लेक्चर लूँगा, तो उस लेक्चर को आप लोगों को ज्वाइन करना है। उसकी लिंक मैं वापस से डालूंगा ग्रुप में, तो करना ही है। हम 2-2 लेक्चर करके इसको जल्दी 6-7 दिन में, 7 दिन में समाप्त कर देंगे। आज स्केचिंग करना सिखाएंगे, कल से अपन पार्ट डिजाइन करना सिखा देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं पे, और इसका वीडियो अभी थोड़ी देर से डाल देंगे यूट्यूब पे, और उसकी लिंक भी सेंड कर देंगे। तो बैक पे इसको रिवाइज कर लेना। और स्पेशली फॉर मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स एंड कैट कैम्प के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए निर्देश है कि अप्रैल की फर्स्ट वीक में एग्जाम होंगे। ड्यू टू कोरोना वायरस हम क्लासेस को नहीं कंटिन्यू कर पाए थे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। परंतु अभी हम चाह रहे हैं कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से पेपर दें। 6 महीने वालों के लिए है ना, बाकी के जो सेपरेट है 6 मंथ वाले नहीं है, वो एग्ज़ाम, उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, वो आप अपनी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, क्लास को समाप्त कर दें। नमस्कार।